राधे राधे जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो मैं यहाँ बालकनी में आ गई थी और आने के बाद से ये देखिए यहाँ पे टमाटर हमारे लाल हो गए हैं और जो पौधे ख़राब हो रहे थे वो भी अब अच्छे हो गए हैं और हरी मिर्च भी आने लग गई हैं पौधों में। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपने कोई प्लांट लगाया हो और वो अच्छे से ग्रो करता है, तो बहुत खुशी मिलती है। तो ये देखिए रोज़ कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अभी एक आया है, इसमें अभी 2 और आने बाकी हैं। तो मैं रोज़ सुबह बालकनी में उठ के आती हूँ और सबसे पहले यही देखती हूँ कि कितने फूल आए हैं, मेरे पौधे कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और उसके बाद से फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने सब्जी कट कर ली थी और यहाँ पे संध्या स्वरित के कपड़े जो है वो प्रेस कर रही थी, क्योंकि रात को मैंने धो के डाले थे, रात को प्रेस नहीं हुए थे, तो इसलिए संध्या ने सुबह मॉर्निंग में प्रेस कर दिया है। और इसके बाद से स्वरित नहाने के लिए गया था, वो आके अपना रेडी होगा, जब तक मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट और लंच तैयार कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए जो धनिया का पानी रखा था उसको मैंने छान लिया था और साथ ही संध्या के लिए गर्म पानी। तो संध्या गर्म पानी लेती है और मैं आजकल धनिया का पानी ले रही हूँ, क्योंकि मेरा थायराइड जो है वो बहुत ज़्यादा आया है। इस वजह से मुझे थायराइड में धनिया फ़ायदा करता है, इसलिए मैं धनिया का पानी पीना स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे बना रही थी संध्या चाय, तो चाय तैयार हो चुकी है, बस इसको ढारना रह गया था। तो संध्या एक तरफ चाय ढार रही थी और एक तरफ मैं जल्दी से आटा गूंद रही थी, क्योंकि मुझे स्वरित का लंच बॉक्स तैयार करना था। तो यहाँ पे मैंने फटाफट आटा भी गूंद लिया था और उसके बाद से मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो यहाँ पे पूड़ी बना रही थी, क्योंकि स्वरित ने रात को ही बोला था कि उसे परवल की भुजिया वाली सब्जी और साथ में उसे पूड़ी लेके जाना है। तो रात को जब मालूम हो जाता है कि हाँ सुबह हमें ये आज लंच बनाना है, तो टेंशन कम रहती है। और वैसे मैं एक दिन पहले की ही प्लानिंग बना के चलती हूँ कि कल मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है और ब्लॉग में मुझे क्या चीज़ शेयर करनी है आपके साथ में, ये एक दिन मैं पहले से ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे अगले दिन सोचना ना पड़े ज़्यादा। तो यहाँ पे तो स्वरित ने ही मेरा काम आसान कर दिया था कि उसको परवल की सब्ज़ी और पूड़ी लेके जानी थी, तो इसमें मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन इसके आगे का क्या काम मुझे आप लोग के साथ में शेयर करना है, कौन सी रेसिपी जाएगी, ये सब चीज़ें मैं पहले से ही सोच लेती हूँ। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बन चुकी हैं, जब तक सब्ज़ी बनेगी मैंने यहाँ पे पूड़ी उसके लिए पैक करके रख दी है। तो मैं उसके लिए 2 टिफ़िन में पूड़ी रखती हूँ, क्योंकि उसके फ्रेंड लोग भी उसके साथ में टिफ़िन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिया है, लेकिन अभी सब्ज़ी मैंने नहीं डाली है, क्योंकि सब्ज़ी अभी बन रही थी। और जैसे सब्ज़ी बन जाएगी मैं टिफ़िन में रख दूँगी। थोड़ी देर ठंडा जब हो जाता है तब मैं उसका ढक्कन लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई है, तो इसमें मैंने सिर्फ नमक हल्दी का यूज़ किया है, साबुत लाल मिर्च और जीरा से मैंने छौंका दिया था, साथ ही खूब सारा प्याज डाल दिया था। और प्याज जैसे ही हल्के ब्राउन हो गए थे मैंने इसमें परवल डाल दिया था। तो उसको बहुत ज़्यादा ढक के नहीं बनाना है, बस उतना ही मैंने ढका था, उतनी ही देर के लिए जितनी देर ये गल जाए। जैसे सब्ज़ी गल चुकी थी फिर से मैंने खुले में इसको सुखाया था, क्योंकि हमें थोड़ी सी क्रिस्पी सी चाहिए थी सब्ज़ी और उसके लिए हमें थोड़ा सा खुले में सुखाने था। खुले में जब बनाते हैं तो वो क्रिस्पी बनती है। और यहाँ पे जितनी देर सब्ज़ी बन रही थी उतनी देर मैंने किचन का जो भी काउंटर पे बर्तन एक्स्ट्रा फैले थे उन सबको मैंने यहाँ से हटा दिया, सिंक में रख दिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे जो बर्तन रखे हुए थे रात के वॉश किए हुए, उनको सबको मैंने उठा करके उनकी जगह पे लगाना शुरू कर दिया था, जिससे मेरा काम फटाफट निपट जाए और स्वरित के जाने से पहले मैं अपना किचन का काम निपटा सकूं। आलू खाने आए हो? जेरी आलू खाने आया है। जेरी को आलू दे दूं? दे दूं? मैं पूछ रही अपनी भाई की फैमिली से, जेरी को आलू दे दूं? दे दूं आलू? कहाँ है आलू? आलू कहाँ रखते हैं लोग? सुबह सुबह जेरी आलू खाने आया है और रात में इतना भौंकता है कि ढंग से सोने नहीं देता है। रुको।
सुबह के टाइम मैं जब उठती हूँ तो मेरे साथ में हमेशा जेरी उठ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि किचन में अब जाएंगे तो और जा कर के आलू मिलेगा मुझे खाने के लिए। तो जबकि मैंने आज आलू की सब्ज़ी बनाई भी नहीं थी, लेकिन वो किचन में आ गया था कि उसको आलू खाना है। तो यहाँ पे मैंने आधा आलू से काट के दे दिया था। और उसकी कैचिंग पावर इतनी तेज़ है कि आप कितनी भी दूर से कितना छोटा सा एक मूँगफली का दाना भी दीजिए तो वो कैच कर लेता है। तो बस यहाँ पे मैं उसे आलू दे रही थी और उसने आलू खा लिया तो खा के फिर चला गया था। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बन चुकी थी, तो मैंने सब्ज़ी भी रख दिया है। और अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं खुला रहने दूँगी ताकि ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसे ढक्कन लगाऊँगी। और बची हुई जो सब्ज़ी है उसको भी मैंने हटा के रख दिया, क्योंकि मुझे अभी बनाने हैं करेला, क्योंकि अंशु को भरवा करेला खाना था पूड़ी के साथ में, उसे पसंद है। और स्वरित को परवल की सब्ज़ी। तो बच्चे दोनों एक बराबर है, इस वजह से मुझे दोनों की ही खुशियों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं ले आई थी करेले, और करेले को मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद से जो काटने वाले करेले थे थोड़े से पीले हो गए थे, उन्हें मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पे देखिए गाय आ गई थी, तो एक पूड़ी जो मैंने गाय के नाम की निकाली थी वो संध्या ने गाय को दे दिया है। और यहाँ पे मैं कर रही थी बॉयल करेले को, ताकि मैं उनको भर के बना सकूँ। कुछ करेले तो मैंने भरने के लिए बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और साथ ही कुछ करेलों को मैंने कट कर लिया था ताकि मैं इसकी भुजिया बना सकूं। तो भुजिया मुझे आज नहीं बनानी, इसे बस मैं कट करके रख दूंगी नमक डाल के, ताकि इसका जितना भी कड़वापन है निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्वरित का टिफ़िन लगा दिया है, और जो सब्जी वाली टिफ़िन होते हैं उसको मैं एक पॉलीथीन में रख देती हूँ, ताकि जो भी इसमें ऑयल वगैरह है वो पन्नी में आके गिरेगा। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों का बैग में टिफ़िन टेढ़ा हो जाता है, और सब्जी में से रस की सब्जी तो थोड़ा बहुत रस है चाहे फिर ऑयल है आ ही जाता है बाहर। तो इसलिए मैं हमेशा पॉलीथीन में डाल करके देती हूँ, जिससे उसका बैग और टिफ़िन ख़राब ना हो। और यहाँ पे मैं जो टॉवल था किचन टॉवल उसको वॉश करके डाल रही हूँ, और साथ ही मैंने जो बर्तन थे उनको भी वॉश कर लिया था। और जो बर्तन बाकी के रखे थे मुझे लगाने थे, मैंने उनको भी लगा लिया था। यहाँ पे मैंने पीने का ताज़ा पानी भर लिया था अपने लोगों के लिए भी और स्वरित की बोतल में भी, क्योंकि पूरे दिन के लिए पानी, अब तो गर्मी आ गई, कम से कम 3 से 4 बार पानी भरना पड़ता है। और सुबह का जो पानी भरने का रूटीन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उसे मॉर्निंग में ज़रूर थोड़ा सा पानी भर के रखती हूँ। तो यहाँ पे पानी भी भर गया था, और जो बर्तन रखे धो करके उनको भी मैंने लगा दिया था। तो किचन का काम मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है, और अब भरवा करेला बनाना है। तो वो करेला मैं नहाने के बाद बनाऊँगी। और अपने लोगों के लिए आटा तो गूंद के रख दिया मैंने, बस पूड़ी चाहे पराठे जो भी अंशु बोलेगी मैं बना दूँगी। लेकिन अब यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है, और अब एक एक कप चाय मैं और संध्या और लेंगे। उसके बाद से स्वरित को मैं बाय करके फिर उसके बाद से जाऊंगी नहाने के लिए। और ये देखिए किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। करेला अभी गैस पे है क्योंकि वो बॉईल नहीं हुआ था अभी पूरा। और बिल्कुल किचन मैंने साफ़ कर लिया है, काम ख़त्म हो गया है। स्वरित भी स्कूल जा चुका है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो 7:30 हो रहे और स्वरित जा चुका है, और अब मेरा काम भी किचन का निपट गया है। तो आज मुझे थोड़ा सा फ्रिज का काम भी करना है, और मैंने करेले भी बॉईल कर लिए हैं। तो ये मैं नहाने के बाद से बनाऊंगी, इसका मुझे भरवा करेला बनाना है। अपने लिए बनाई है मैंने चाय, दोबारा से ये सेकंड चाय है, बन चुकी है। और लगभग सारा काम हो गया, संध्या ने भी झाड़ू लगा दिया है, साफ़ सफाई हो चुकी है। अब इसके बाद से मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाके मुझे अपने कपड़े धोने हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। और फिर नहाने धोने के बाद से जब मैं करेली बनाऊंगी तब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन लगानी थी। तो वॉशिंग मशीन मैंने लगा दिया था, और कपड़े भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े हैं। और 4 तो बेडशीट थी, 2 सोफ़े के कवर थे, उसके अलावा जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वो अलग थे। तो आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं मुझे, और बस यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा दी है। एक बार मैं कपड़े धो चुकी हूँ, और ये मेरा सेकंड बैच चल रहा था। और आजकल धूप इतनी तेज़ होने लगी है कि मेरे कपड़े धोते धोते आधे कपड़े तो सूख चुके थे।
और उसके बाद से फिर मैं नहाने चली गई थी। और जब नहा के मैं वापस आई तो अब वापस आने के बाद से मैं सीधे छत पे आ गई थी। और जो बाकी के कपड़े थे वो भी सूख चुके थे, तो मैं उनको भी उठा करके लेके चली गई थी। तो मुझे कपड़े धोने से लेकर के सुखाने तक में मुझे 3 घंटे लग गए थे, जिसमें कपड़े सूख भी गए थे, धुल भी गए थे। और बस मैंने लेके अभी फ़ोल्ड नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। अब मैं इन्हें आज फ़ोल्ड नहीं करने की, और मैं इसे कल फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। देखिए, मैंने सीढ़ी तक को नहीं छोड़ा कपड़े के लिए, और ये कपड़े मैं उठा के ले आई हूँ। और यहाँ पे मैं नहा करके आ चुकी हूँ और मैं तैयार हो रही थी। तो नहा के आने के बाद से सिंदूर, बिंदी और हल्की सी लिपस्टिक, इतना तो मैं लगाती ही हूँ, क्योंकि ये एक सुहाग के लिए मतलब ज़रूरी होता है, सुहागिन के लिए। तो बस इतना सा मैं करके तैयार हो गई थी। उसके बाद से फिर मैं सीधे किचन में चली गई थी, क्योंकि मुझे अपने लोगों के लिए भी नाश्ता बनाना था। यहाँ पे मैं आ गई थी। आटा तो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही गूंद लिया था। परवल की सब्ज़ी भी बन चुकी है, लेकिन अंशु को चाहिए करेले का भरवा करेला, तो उसके लिए भी मैंने तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने करेले को बॉईल कर लिया था और उनको बीज भी उसके निकाल लिए थे। प्याज भी चॉप कर लिए थे, 4 प्याज मैंने चॉप किए थे, और मैंने पंचफोरन से छौंका था, तो मैंने इसमें पंचफोरन डाल दिया था। और साथ ही मैंने प्याज भी डाल दिया था। अब प्याज जैसे ही गुलाबी हो जाएंगे, वैसे मैंने इसमें बीज डाल दिए थे जो करेले के थे। इस तरीके से मैं बीज को भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। कई लोग होते हैं जो बीज को निकाल देते हैं, लेकिन हमें बीज को निकालना नहीं चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद है, और शुगर वालों के लिए तो खास करके। और यहाँ पे मैंने सभी बेसिक मसाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सब कुछ डाल दिया था। लेकिन धनिया पाउडर मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि मसाला मुझे थोड़ा सा सूखा चाहिए था। और पानी भी मैंने हल्का सा डाला है। और ये खटाई की शीशी थी जिसमें आम का अचार था थोड़ा सा, तो मैंने उसी में हल्का सा पानी डाल करके उतना ही पानी बस मैंने डाला था। और ये देखिए, मेरा मसाला करेले का तैयार हो चुका है। अब मैं इसे करेले में भर दूँगी, और मैंने उसी करेले में इसको अच्छे से सेक लिया था, और थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल करके मैंने इसको सेका था। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई किया था। इतने से तेल में मैंने सारे करेले को अपने अच्छे से तल लिया था, या सेक लिया था, जो भी आप कहिए अपनी लैंग्वेज में। तो मैंने यहाँ पे करेले देखिए तैयार हो चुके हैं। 3 करेले निकल गए थे, और बाकी 3 अभी उसमें ही थे। और ये है आज की प्लेट। तो पूड़ी है, और करेले का जो मसाला बचा था मैंने वो भी दे दिया है, और साथ में है परवल की सब्ज़ी और करेला। तो बस यहाँ पे अब हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। तो हम लोग यहाँ पे बात भी कर रहे थे और खा भी रहे थे, क्योंकि अब सारा काम लगभग निपट चुका था, और अब मैं थोड़ा रिलैक्स थी। ये था मेरे आज का दोपहर तक का रूटीन, डेली रूटीन। तो फ्रेंड, रूटीन तो हम लोग का डेली चेंज होते रहते हैं। और अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।